बातचीत करेंगे सो डेट की बोर्ड। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा लेक्चर जो मैथमेटिकल टूल्स और मैथमेटिकल टूल्स में हम सबसे पहला चैप्टर आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम लोग बेटा वेक्टर। ठीक है ना। अब वेक्टर क्या होता है उसके बारे में आज का हमारा ये कंटेंट्स रहेगा। इंट्रोडक्शन टू वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर। मोस्टली मुझे लगता है कि यहां तक हो जाएगा, बट अगर एडिशन ऑफ वेक्टर भी हो गया तो वेल एंड गुड। जैसा कैसा हमारा क्लास का सिनेरियो चलता है उस हिसाब से हम लोग आज का काम करेंगे। ठीक है ना। अब यहां पर सबसे पहले आती है कि कोई भी फिजिक्स में या कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। कोई भी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको दो कैटेगरीज में बांट दिया गया है। एक कैटेगरी को कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी और एक कैटेगरी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। दोनों में मेजर फर्क ये है, अगर मैं स्केलर और वेक्टर के बारे में बात करूं तो स्केलर और वेक्टर में मेजर फर्क ये है कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू। यानी दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। यानी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। टू एक्सप्रेस दिस क्वांटिटीज वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड। इस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमको सिर्फ वैल्यू चाहिए, हमको डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा टेम्परेचर कितना है तो आप क्या कहोगे? 40 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या बता रहे हो यहां पर? वैल्यू। आप क्या बता रहे हो? मैग्नीट्यूड। नहीं बता रहे। मैं आपसे अगर टेम्परेचर पूछूं कि बेटा टेम्परेचर कितना हो रहा है तो आप इसमें डायरेक्शन तो बता नहीं रहे हो। आप इसमें क्या बता रहे हो? ओनली एंड ओनली एंड ओनली वैल्यू। तो दोज क्वांटिटीज विच हैज ओनली वैल्यू, नो डायरेक्शन, इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं क्या क्या लिखूंगा यहां पर बेटा? ओनली ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होती है। बहुत सारी चीजें हैं जैसे टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया। जैसे हम कहते हैं डिस्टेंस कितना किलोमीटर है भाई यहां से, तो हम कहते हैं भाई 50 किलोमीटर है। तो मैं क्या बता रहा हूँ? वैल्यू बता रहा हूं, मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा हूं, है ना। तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं यहाँ पर। ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। जैसे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो गया। और क्या हो जाएगा बेटा? स्पीड हो गया, टाइम, सर वेट। टेम्परेचर हो गया, है सर ना। वेट। वेट हो जाएगा। नहीं, वेट वेक्टर क्वांटिटी बता। वेट की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है। अब मास हो जाएगा, मास हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा, है ना। इटीसी कर देता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, दो या दो से ज्यादा स्केलर है। किसी भी स्केलर क्वांटिटी को हम नॉर्मल ऐड करते हैं। नॉर्मल ऐड करने का मतलब समझते हो ना? मैथमेटिक्स का जो अलजेब्रिक एडिशन होता है उससे हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते हैं। जैसे दो स्केलर क्वांटिटी है, जैसे 2+2, तो 2+2 कितना होगा? 4। क्यों ऐसे ऐड कर रहे हैं? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी। यानी अगर कोई एनर्जी, बेटा स्केलर क्वांटिटी यहां लिखा हुआ है मैंने, एनर्जी की डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है ना। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एनर्जी की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। अब यहां पे देख लीजिए, ओनली मैग्नीट्यूड। आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी होता है तो वो कैसे ऐड होता है? फॉलोज, क्या होता है बेटा? फॉलोज सिंपल अलजेब्रिक एडिशन। यानी आप उसको सिंपल अलजेब्रिक एडिशन से ऐड करते हो। ठीक है ना। ओके, क्लियर है यहां तक? ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी, फॉलोज सिंपल अलजेब्रिक एडिशन। जैसे मैथ में हम सिंपल अलजेब्रिक एडिशन से उसको ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि किसी भी स्केलर का अगर मैं मैग्नीट्यूड बदल दूं तो वेक्टर चेंज, सॉरी वो स्केलर चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो मेरी स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड, अगर मैं अपनी स्पीड को चेंज कर दूं तो वो स्पीड बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? यानी अगर किसी स्केलर को मुझे बदलना है तो मैं उसकी वैल्यू को क्या कर दूंगा? बदल दूंगा। तो वो स्केलर क्या हो जाएगी? मैग्नीट्यूड बदल देंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मैग्नीट्यूड बदल जाएगा सर। मैग्नीट्यूड बदल जाएगी। तो क्या हम लिख सकते हैं? कैन बी चेंज बाई चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली।
ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ पे? नो ठीक है। अब आता है बेटा नो वेक्टर। सर। किसी मैं आप पहले ही बताया कि कोई भी क्वांटिटीज को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक मैंने डिवाइड किया स्केलर कैटेगरी में, एक मैंने डिवाइड किया वेक्टर कैटेगरी में। वेक्टर कैटेगरी बेटा उसको बोलते हैं ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और जिसके पास डायरेक्शन भी है ना। तो मैं क्या कहूंगा, हैविंग मैग्नीट्यूड with respect to direction. एंड डायरेक्शन। हैविंग मैग्नीट्यूड एंड ना लिख के मैं ऐसे लिखता हूं, हैविंग मैग्नीट्यूड डायरेक्शन डायरेक्शन एंड follows लॉ ऑफ एडिशन। law of addition। अब ये लिख रहा हूं, ये मैं भी आपको बताऊंगा, ये मैं क्या लिख रहा हूं ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूं कि वैसी क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, जिसके पास डायरेक्शन भी है। जैसे मैं कहूंगा फोर्स, अगर मैं फोर्स के बारे में बात करूं और मैं बोलूंगा फोर्स के बारे में, तो यहां पर मैं फोर्स के बारे में क्या बोलूंगा, मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। सामने वाला मेरे से पूछ सकता है कि भैया डायरेक्शन किधर है ना। तो मैं क्या बताना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड तो बताना ही होगा, लेकिन साथ में क्या बताना होगा, डायरेक्शन भी बताना। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे Vector एग्जांपल के तौर पे क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। हाँ एग्जांपल के तौर Velocity. पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, वेट, वेट भी हो जाएगा, प्रेशर, और क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, प्रेशर, मोमेंटम पढ़े होगे 9th क्लास में, पढ़े हो ना, P इक्वल टू सर। मोमेंटम हो जाएगा, टॉर्क। आगे हम लोग इसको सबको डिस्कस करेंगे एक एक। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ETC कर देता हूँ। अच्छा, एक वेक्टर में क्या चीजें होती है, मैं बोल रहा हूँ एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन होती है, और वो वेक्टर लॉ को फॉलो भी करे। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपको एक क्वांटिटीज के बारे में बताऊं, और वो क्वांटिटीज में बता रहा हूं करंट। करंट आप 10th क्लास में पढ़े हुए करंट। तो हमेशा करंट का सर्किट बनाए होंगे, तो करंट के लिए ऐसे पढ़े होंगे, टन 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 टन, ये है। और मान लो यहां से 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो करंट के पास मैग्नीट्यूड है कि नहीं है, यहां पर बताओ। है, करंट के पास डायरेक्शन है कि नहीं है, है ना। करंट के पास डायरेक्शन है। करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो करंट क्या होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी एक मिनट, वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन सर, मैं आप कह रहा हूं एग्जांपल में ETC से पहले क्या लिखा है? अब यहां पर कंफ्यूजन हो गया कि सर अभी आप बोल रहे हो कि सर करंट जो है, मतलब सॉरी वेक्टर जो है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है उसको मैं वेक्टर क्वांटिटी बोलता हूं, लेकिन मैंने ऐड किया है कि मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। करंट के पास बात सही है, करंट से पहले बात सही है कि वो वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं बेटा। दे हैव मैग्नीट्यूड, दे हैव डायरेक्शन, बट इट डज नॉट फॉलो वेक्टर रूल। वेक्टर रूल को देखिए, दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका अलग है। मैंने अभी आपको क्या बोला है कि आप कोई भी स्केलर क्वांटिटी को अगर ऐड करते हो तो वो नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आप उसको ऐड कर सकते हो, लेकिन दो या दो से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी को आपको ऐड करना है तो आप वहां पर नॉर्मल एडिशन नहीं लगा सकते, आप वहां पर वेक्टर एडिशन लगाओ। वेक्टर एडिशन क्या है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन दो वेक्टर को ऐड करना का एक मेथोडोलॉजी ही अलग है, लेकिन करंट को उस मेथोडोलॉजी से ऐड नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको अगर एग्जांपल से देखो तो समझ में आएगा। मान लीजिए कोई सर्किट है, इधर से करंट जा रही है और मान लो इधर से भी करंट जा रही है, तो इधर से करंट जा रही है 2 एम्पियर और इधर से भी मान लो करंट जा रही है 2 एम्पियर, तो यहां पर टोटल करंट कितना होगा,
4 एम्पियर एम्पियर। यहाँ पर 4 एम्पियर करंट हो गया, यानी यहाँ पर टोटल करंट की बात करूंगा तो डेट इज द 4 एम्पियर। तो ये नॉर्मल एडिशन है कि वेक्टर? अच्छा, वेक्टर में क्या है कि अगर मान लो इधर फोर्स लग रहा है, यहां पर फोर्स की वैल्यू लग रहा है 10 न्यूटन और इधर से भी फोर्स की वैल्यू लग रहा है 10 न्यूटन। अब इस पॉइंट पर बताओ टोटल फोर्स कितना लगेगा? 0 नहीं, ये मैं वेक्टर में बताऊंगा, ये मैं वेक्टर में बताऊंगा। एक्चुअली इस पॉइंट पर लग रहा है 10√2 न्यूटन नेट फोर्स। ये मैं बताऊंगा क्यों, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। यानी यहां पर मैंने वेक्टर रूल लगाया है, लेकिन करंट में मैं वो रूल नहीं लगाया हूं। करंट को तो मैं नॉर्मल ऐड किया हूं। अगर उस हिसाब से तो 2√2 इसका आंसर होना चाहिए था। अगर ये वेक्टर रूल को देखिए, यहां पर मैं नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन कर रहा हूं, लेकिन यहां पर अगर मैं नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन करता तो यहां तो आंसर 20 न्यूटन आता, 10 + 10। तो यहां मैं नॉर्मल एडिशन नहीं कर रहा हूं, यहां वेक्टर को मैं क्या कर रहा हूं, कैसे ऐड होता है ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। इसीलिए करंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होते हुए भी मैं करंट को क्या बोल रहा हूं, स्केलर क्वांटिटी बोल रहा हूं, बिकॉज current does not follow vector rule of addition, it only simple algebraic addition। इसीलिए सर वेक्टर एडिशन क्या होता है? क्या बोल रहे हैं सर वेक्टर रूल ऑफ एडिशन एक बार समझा दीजिए। वेक्टर रूल ऑफ एडिशन है, मैं आगे बताऊंगा। मैं कह रहा हूं कि दो वेक्टर को ऐड करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो क्या है प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब ये सिलेबस में है हमारे पढ़ना, दो वेक्टर को ऐड करना, दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि आप दो वेक्टर को ऐड करने के लिए नॉर्मल मेथड नहीं लगा सकते। नॉर्मल जो अलजेब्रिक मेथड है वो स्केलर को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। दैट्स वाई करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट उसको वेक्टर रूल से हम ऐड नहीं करते हैं, उसको हम ऐड नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन से करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज प्लेस्ड इन अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है यहां तक? यस सर। क्या लिखूंगा यहां पर? करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction, but it is a scalar quantity। अच्छा, मैं सिंपली लिख देता हूं, इतना मैं क्या लिख, यहाँ पे तो स्केलर क्वांटिटी में लिख दिया। अब यहाँ पर मैं लिख दिया हूं ना, इतना जगह नहीं है, यहाँ पर मैं सिंपली लिख रहा हूं बिकॉज स्केलर क्वांटिटी लिख दिया ना, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ रूल, हाँ वेक्टर या वेक्टर रूल ऑफ एडिशन। आप वेक्टर लॉ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप सिंपल ये लिख दो कि बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बताइए रचना। सर वर्क स्केलर क्वांटिटी कैसे होगी? वर्क के पास डायरेक्शन होती है क्या? यस सर। नहीं, वर्क के पास आप फोर्स लगाते हो उसकी डायरेक्शन होती है, वर्क की डायरेक्शन नहीं होती। आप कोई वर्क करने के लिए मान लो किसी चीज को पुश कर रहे हो तो आपके फोर्स की डायरेक्शन है, वर्क की डायरेक्शन नहीं। वर्क हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है सर, बट फोर्स वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी। कोई जरूरी नहीं है, दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करो तो स्केलर भी हो सकता है, आगे आ जाएगा। ओके सर। दो वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है, वो दो तरीके हैं। ठीक है ना। टॉर्क आगे डिस्कस करेंगे बेटा, आगे टॉर्क आ जाएगा, सब कुछ आएगा, जो भी डिस्टेंस सब कुछ पढ़े। ये सब रोटेशन में जो फोर्स लगता है उसको टॉर्क बोलते हैं, सिंपल ये समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आते बेटा डायरेक्शन। ठीक है, हाँ पंकज बताइए बेटा। सर प्रेशर। सर 9th क्लास के फॉर्मूले याद रखना है, मतलब अगर भूल गए तो दोबारा रिवाइज कर सकते हैं ना उसको। कौन 9th क्लास का? जैसे मतलब इसके अंदर ज्यादातर क्वेश्चन जैसे स्केलर क्वांटिटी, 11th क्लास का जो भी सिलेबस है उसका बेस जो है मेरा 9th क्लास है, और 12th क्लास का जो भी सिलेबस है वो आपको 10th क्लास में दिखेगा। हाँ बोलिए आयुष। सर प्रेशर क्या होगा स्केलर वेक्टर? कौन? प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर की डायरेक्शन नहीं होती है। सर बट हम प्रेशर तो एक डायरेक्शन में लगाते हैं ना। हाँ, प्रेशर तो सारे डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली लगता है। आप पढ़े नहीं है वो कौन सा लॉ है, पास्कल लॉ।
उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सर आपकी वॉइस सर क्लियर आपकी नहीं है। वॉइस कट रही है। अभी भी कट रही है? नो सर। हाँ सर। नो हाँ। सर। नहीं वो आपके शायद पंकज बोल रहा था उसकी आवाज कट रही। हाँ ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक मिनट सुनिएगा। कोई भी वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर का तो बात खत्म हो गया, जो भी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे तो किसी भी वेक्टर को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं उसको एक एरो से रिप्रेजेंट करता हूं, यानी अ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। हमेशा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जहां पर इस एरो की जो लेंथ है, ये जो एरो की जो लेंथ है, ये उस वेक्टर का क्या बताएगा हमको, मैग्नीट्यूड। और ये जो टिप है बेटा इस वेक्टर क्वांटिटी का, ये जो टिप है, ये उस वेक्टर क्वांटिटी की क्या बताएगी, डायरेक्शन। समझ गए बात की नहीं? किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये डायरेक्शन। जितने लेंथ होगा, लेंथ को स्केल से मेजर करो, जितने ज्यादा लेंथ होगा उतने ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, अगर कोई वेक्टर ए है, यहां पर ये वेक्टर ए है, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया, फाइनली एक वेक्टर बी है, तो कौन वेक्टर बड़ा है, बी। क्या है, लंबी है। यानी लेंथ से हमारा उस वेक्टर की क्या होगी, मैग्नीट्यूड, और टिप से क्या होगी, डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन दोनों वेक्टर का सेम है कि अलग अलग है? सेम है। दोनों वेक्टर सेम है सर। सेम डायरेक्शन। बात आगे समझ में? यानी यहाँ पर आप कह सकते हो कि वेक्टर बी जो है ग्रेटर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी जो है, मैग्नीट्यूड कह सकते हो, वो वेक्टर बी का क्या है, ए से बड़ा है, मैग्नीट्यूड। अच्छा, किसी भी वेक्टर को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके ऊपर हम एरो लगाते हैं। जैसे मैं वेलोसिटी वेक्टर लिख रहा हूं तो वेलोसिटी के ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, एरो लगाऊंगा। या तो एरो लगाओ या उसको क्या करो, बोल्ड लेटर में लिखो, ऐसे दोनों तरीका है। तो जनरली लोग एरो लगाते हैं, ठीक है ना। तो या हाँ, है ना, दोनों तरीका लिख, किसी भी वेक्टर को लिखते हैं तो उसके लिए, जैसे वेलोसिटी वेक्टर में लिख रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी जो अल्फाबेट है उसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, एरो लगाऊंगा। जैसे फोर्स वेक्टर मेरे को लिखना है तो एफ के ऊपर एरो लगाऊंगा। आगे बात समझ में कि नहीं है बेटा? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मान लो मेरे को मोमेंटम लिखना है वेक्टर में तो पी के ऊपर एरो लगाऊंगा। मेरे को एक्सीलरेशन लिखना है, ए के ऊपर एरो लगाऊंगा। मेरे को क्या लिखना है, और कुछ भी बोलो, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको ऊपर मैं एरो लगाऊंगा, तो वो उस वेक्टर का क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। क्या तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नो सर। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। सबसे पहला क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर का डेंसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी बेटा, नंबिता डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी। इफ, पहला प्रॉपर्टी सुनिएगा, इफ अ वेक्टर, देखिए वेक्टर में दो चीजें होती है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती है, एक होती है मैग्नीट्यूड, एक होती है डायरेक्शन। अगर किसी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दो तो वेक्टर चेंज हो गया। अगर किसी वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया है, आपने उसका डायरेक्शन भी चेंज कर दिया तो भी वेक्टर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी वेक्टर का दोनों चेंज कर दिए तो भी चेंज हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में पहला पॉइंट जो मुझे यहां पर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इट डज नॉट चेंज। यानी अगर कोई वेक्टर है, ये मेरा रूल है एक, जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है, दैट वेक्टर इज ए, ठीक है, ये वेक्टर ए है। अब यहां पर कह रहा है कि पैरेलली मैं इस वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट करूं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जैसे यही वेक्टर ए है, मैं दूसरा एक वेक्टर इसी के पैरेलल बना रहा हूं, मतलब वही वेक्टर बना रहा हूं, यहां पर ले रहा हूं। तो अगर मैं इसको यहां पर प्लेस करता हूं तो देन इसके मैग्नीट्यूड पर, यानी इस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा? यानी एक वेक्टर क्वांटिटी ये है, इसके डायरेक्शन मैग्नीट्यूड अगर चेंज किए हुए मैं इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं। जैसे इसको ऐसे समझ लो तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये एक वेक्टर है, अब इसको मैं उठा के यहां पे रख दिया, इसको यहां पे ला दिया, इसको यहां पे ला दिया, इसको यहां पे ला दिया। समझ रहे बात की नहीं? मैं ना इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हूं, ना मैं इस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं। तो मैं इसको पैरेलली कहीं भी शिफ्ट करूंगा, वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
समझ में बात आ रही कि नहीं समझ में आ रही बेटा? हाँ, इस वेक्टर को जैसे ये ए वेक्टर है, ये हाँ कहीं भी मैं शिफ्ट करूं, कहीं भी उठा के मैं रख दूं, यहाँ पे रख दूं, यहाँ पे रख दूं, पैरेलली में कहीं भी शिफ्ट कर दूं, यहाँ पे 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 शिफ्ट, कहीं पर भी शिफ्ट कर दूं, उस वेक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैरेलली में कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं, यानी उस वेक्टर को मैं पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं इस ए वेक्टर को, मैं ये जो ए वेक्टर है इसको मैं ऐसे नहीं रख सकता हूं। क्यों नहीं रख सकता हूं, जरा बताओगे? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो बट विदाउट चेंज, यानी ये वाला जो मामला फिर वो सर ये अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि आपने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। आगे बात समझ में? यस सर। यस सर यानी आप किसी भी वेक्टर को कहीं भी रख सकते हो। एक वेक्टर आपको मैं पकड़ा दूं कि लो बेटा ये वेक्टर पकड़ो, आप उसको कहीं भी विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कहीं भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हो, कहीं भी आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ अ वेक्टर इज नॉट अलाउड। रोटेशन समझ रहे? कोई भी जैसे ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है, अब मैं इसको रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं रोटेट करूंगा तो क्या होगा बेटा? उसकी डायरेक्शन चेंज। यहां पर कोई वेक्टर ए है ना, अगर मैं इसको रोटेट कर दिया, मान लो यहां से मैंने इसको पकड़ा और यहां से पकड़ के मैं इसको रोटेट कर दिया यहां पर, यानी यहां पर मैंने इसको क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। अब जैसे ही मैंने यहां पर रोटेट किया तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो भैया वेक्टर ही चेंज हो गया, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो अगर डायरेक्शन चेंज होने का मतलब वो वेक्टर ही चेंज हो गया, तो आप किसी भी वेक्टर को रोटेट नहीं कर सकते, सिवाय एंगल कितना दिया हुआ है? 2 पाई। 2 पाई का मतलब कितना होता है बेटा? 360 यानी आप किसी यहाँ क्या कह रहा है? रोटेशन ऑफ वेक्टर इज नॉट अलाउड, यानी एक वेक्टर को आप रोटेट नहीं कर सकते अगर उसका एंगल 360 के बराबर नहीं है। यानी अगर किसी वेक्टर का रोटेशन आप रोटेट कर रहे हो, लेकिन वो रोटेशन कितना है? 360 है। तो अगर किसी वेक्टर को आप रोटेट करते हो 360 से, जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है बेटा, अगर मैं इसको रोटेट करता हूं 360 से, मान लो एक वेक्टर लिया और मैंने इसको क्या किया, यहां से ऐसे रोटेट किया और यहां से मैं यहां पे आ गया। अब जैसे मैं रोटेट किया तो मुझे बताओ कि वो वेक्टर वहीं पे आ जाएगा ना? अगर मैं 360 से रोटेट मेरा बात नहीं समझ रहे? इसलिए किसी भी वेक्टर को मैं रोटेट कर सकता हूं, बशर्ते कि एंगल कितना हो? 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री है तब मैं रोटेट कर सकता हूं। अगर 360 के अलावा कोई और एंगल है, जैसे यहां पर कोई और एंगल है, यहां पर जो मैं वेक्टर को रोटेट किया हूं, तो यहां पर ए वेक्टर है, ये भी ए ही वेक्टर था, लेकिन ये अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। अगर आप इस वेक्टर को क्या करते हो? 360 से रोटेट करते हो। 360 से रोटेट करने का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? उस वेक्टर को आप फिर उसी के डायरेक्शन में लेके आ गए। 360 का मतलब फिर वो वेक्टर वहीं पे आ गया। तो वहीं पर अगर आ जाएगा तो फिर ना डायरेक्शन चेंज हुआ ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। तब यहां पर अगर एंगल आपका 360 डिग्री से अगर आपने उसको रोटेट किया है, तब आपको क्या है? अलाउड है। अदर देन 360 नॉट अलाउड। क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। सर थीटा नॉट इक्वल टू 2 रेडियन क्यों दिया है? रेडियन में डिफाइन करें ना, पाई रेडियन में, एक्चुअली एंगल का एसआई यूनिट रेडियन होता है, ठीक है ना? Yes, sir. इसलिए यूनिट में लिखा है और कोई डाउट नहीं। उसको अगर इसको रखोगे, पाई की वैल्यू कितना रखोगे? पाई की वैल्यू कितनी होती है? तो यहाँ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 90 डिग्री नहीं होता बेटा, 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? 2 × 180 डिग्री 22/7 नहीं, वो 22/7 वैल्यूज में होता है, एंगल में उसका वैल्यू 180 डिग्री होता है बेटा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब आ जाइए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में। अगला कह रहा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ए स्मॉलर एंगल व्हेन दे आर प्लेस्ड हेड टू हेड और टेल टू टेल। अगर दो वेक्टर को आपने हेड टू हेड या टेल टू टेल प्लेस किया है, देखिए एक वेक्टर यहां पर मैं बताया हूं ना कि एक वेक्टर को आप एरो से रिप्रेजेंट करते हो, तो जब भी किसी वेक्टर को आप एरो से रिप्रेजेंट करते हो तो यहां पर जो उसका ये पॉइंट जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टेल। और यहाँ जो पॉइंट ये जो एरो है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा?
तो यहां समझ गए ना, टेल और हेड, एक वेक्टर को मैं एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इनिशियल पॉइंट उसका क्या है, वो टेल है, और फाइनली जो टिप है जो मेरे को डायरेक्शन बता रही है उसको मैं क्या बोलता हूँ, हेड बोलता हूँ। फाइनली लेंथ जो है उसका मैग्नीट्यूड बताता है और टिप जो है उसका डायरेक्शन बताता है। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा है कि हाँ बोलिए सर सेकंड प्रॉपर्टी एक बार एक्सप्लेन कर दो अगेन। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी भी वेक्टर को आप डिस्प्लेस कर सकते हो, कहीं भी किसी भी वेक्टर को आप लेके जा सकते हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको आप कहीं ना कहीं आप डिस्प्लेस कर सकते हो, बशर्ते कि उसका एंगल चेंज नहीं होना चाहिए और ना मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। यानी ये जो वेक्टर ए है, मान लो उसी का कार्बन कॉपी ये बी है, ए है, मैंने वही वेक्टर यहां पर मैंने प्लेस किया है, तो मैं इस सर वेक्टर, रोटेशन वाला, ये जो वेक्टर है इसको अच्छा कहीं भी, अच्छा रोटेशन वाला, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैं कहीं भी डिस्प्लेस यहाँ पे थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 2 पाई क्यों लिखा है? क्योंकि नॉट अलाउड दिया हुआ ना यहाँ पे, नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 2 पाई। अगर 2 पाई के अलावा कोई थीटा है तो नॉट अलाउड है, 2 पाई होगा तो अलाउड होगा ना, यहाँ पर नॉट अलाउड लिखा हुआ ना बेटा, समझे कि नहीं, यहाँ पर नॉट, नॉट को हटा देंगे अगर, तब आप ओके सर। अब समझ में आ गया ना क्यों नॉट पाई है। मैं बोल रहा हूं कि एक वेक्टर का रोटेशन अलाउ नहीं है अगर एंगल 360 नहीं है, अगर 360 है तो उसका रोटेशन अलाउड है। आगे बात समझ में, मैं नॉट अलाउड बोल रहा हूं, ओके। यस सर। अब यहां पर बोल रहा हूं मैं एंगल बिटवीन, अगर दो वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल निकालना है तो वो क्या कह रहा है कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कब होगा, हेड टू हेड या उसको कनेक्ट करो, या टेल टू टेल, टेल टू टेल या हेड टू हेड। अगर उसको कनेक्ट करते हो तो स्मॉलर एंगल, क्योंकि जब भी किसी चीज को आप लेते हो ना, जैसे ये मान लो एक वेक्टर है, मान लो ये एक वेक्टर है, ठीक है ना, और एक वेक्टर आपका क्या है, ये है, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां दोनों वेक्टर हेड टू हेड है कि टेल टू टेल है? हेड टू हेड। हेड टू हेड है, तो या तो वेक्टर को क्या करो आप, हेड टू हेड कनेक्ट करो या टेल टू टेल। सिमिलरली ये एक वेक्टर है, तो यहाँ ये वेक्टर क्या है, हेड टू हेड। हेड टू हेड। एक वेक्टर मेरा हेड टू हेड कनेक्टेड है, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर हेड टू हेड कनेक्टेड हो गया, ठीक है ना। अब ये जो देखिए एंगल यहाँ पर दो है बेटा, एक एंगल ये भी है अल्फा, और एक एंगल तो ये भी हो जाएगा, समझ लो कि नहीं समझ लो क्या बोल रहा हूँ, दोनों एंगल हो ना। लेकिन आपको एंगल लेना है, आपको कौन एंगल लेना है, अल्फा। आपको लेना है स्मॉलर एंगल, जो स्मॉलर एंगल होगा वो आपको लेना है, और ये स्मॉलर एंगल कौन होगा, अल्फा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पर एक वेक्टर है 10 10 10 और ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर बेटा ए है, ये वेक्टर बी है, तो यहाँ कैसे कनेक्टेड है, टेल टू टेल की हेड टू हेड, टेल टू हेड। टेल टू टेल। यही है ना, एंगल लेना पड़ेगा, दैट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर, अल्फा लो बीटा लो जो भी लेना है लो। जैसे मान लो, समझ में आ रहा है ना बेटा आप लोगों को, जैसे वेक्टर है, ठीक है बेटा, और एक ये वेक्टर है, दो वेक्टर को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, अब इनके बीच में एंगल बताओ, तो मेरे को नहीं पता सर, मुझे आपने बताया है कि या तो टेल टू टेल लगाओ या हेड टू हेड लगाओ, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको मैं पहले टेल टू टेल कनेक्ट करूंगा, या मैं इसको हेड टू हेड कहीं पे भी कनेक्ट करूं, टेल टू टेल किया, ये ऐसे था पहले, ये था, अब ये टेल टू हेड का मैं क्या बोल रहा हूँ, आइदर टेल टू टेल सर या हेड टू हेड, सर अगर ऐसे दिया हो तो इसमें ये तो हेड टू हेड करेंगे तो टेल टू टेल, जो मर्जी करो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ लेके आ जाओ, हेड टू हेड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, या तो हेड टू हेड करो या टेल टू टेल करो, टेल टू टेल क्या बोले बेटा, क्या बोल रहे भाई, सर अगर रिप्लेस करेंगे तो एंगल सेम रहेगा, सेम ही रहेगा ना, ऐसे प्लेस करो तो सब कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहेगा, बिल्कुल सेम।
इसी को देखो, नहीं इसी के बीच में लेके आ रहा हो ना, प्लेसमेंट तो वैसे ही है ना। यहाँ देखो, और सर अगर एंगल 180 डिग्री का बने तो? बन सकता है 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं बन सकता, बनता है। तो यहाँ पर एंगल कितना बता देते हैं, 180 डिग्री भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये ठिट्टा हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है, किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, तो आपको क्या करना है, टेल टू टेल या हेड टू हेड। सुने हो ना गाना, Head वो to head. गाना सुने हो वाला, ताल से ताल मिला, तो यहाँ पे क्या इस तरह कहोगे से आप, बिना सुने। टेल टू टेल मिला या हेड टू हेड मिला, समझ रहे हो ना, क्या कहोगे, टेल टू टेल मिला या हेड टू हेड मिला। हेड टू हेड। या हेड टू हेड। हाँ, बस अब आते हैं बेटा, एक आदमी कह रहा है कि सर 180 डिग्री हो सकता है कि नहीं, तो मैं बता देता हूं, चलो बता देता हूं। मान लीजिए कि एक वेक्टर ये ए है और एक वेक्टर ये बी है, सॉरी, अरे यार, ठीक है, दो वेक्टर हो गया। अब मैं इसको लेता हूं, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, तो आप क्या करोगे, इसको या तो हेड टू हेड मिलाओ या टेल टू टेल मिलाओ। एक और डाउट मैं सर, जो ये आपने बी लिया है उसका आपने एरो भी एक ही साइड ही क्यों बनाया है? आप अपोजिट डायरेक्शन में भी बना सकते थे, पर आपने इसी साइड क्यों बनाया है? बता रहे, यहां मैं क्या कर रहा हूं, टेल टू टेल लगा दे रहा हूं, कितना एंगल बना, 180 डिग्री। सर 180. 180 डिग्री, ठीक है ना। 180 यानी डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना बन गया मेरा, 180 डिग्री। अब बहुत बच्चे बोल रहे थे सर, अगर मान ली हेड टू हेड भी कनेक्ट करेंगे, मान लो आप दो बात बोल रहे ना, या तो टेल टू टेल करो या हेड टू हेड करो, तो चलो मैं इसी को जरा हेड टू हेड भी कर देता हूँ, आपको देखो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। यहां से उठाकर यहां लेके आया, अब बताओ कितना एंगल बन रहा है, 180 180 डिग्री। सेम। हाँ, तो यहाँ तो ताल से ताल मिला लो या हेड से हेड मिला हेड लो, से हेड। हाँ, बनेगी। यानी यहाँ पर एंगल कितना बन गया, कितना बन गया बेटा, 180 डिग्री। अब एक और डाउट था, अब उनका कहना है कि सर आप जो है गजब काम कर रहे हो, ये वेक्टर है मान लो मेरा, ये मान लो मेरा वेक्टर है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन फिर भी आप इसको ऐसे क्यों लिख रहे हो, यही बोल रहे हो ना, आप इसको ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हो, यही है। यस सर। साइन ऐसे नहीं, जब भी आप किसी वेक्टर को इंडिकेट करते हो तो आप उसके टॉप पर एरो लगाते हो, ये मैं सिर्फ बता रहा हूं, वेक्टर ए डायरेक्शन तो ये बता रहा है ना, मैं बस ये इंडिकेट, जैसे कोई वेलोसिटी वेक्टर है मैं उसको ऐसे लिखूंगा, कोई फोर्स वेक्टर है मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ये बस ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ भैया वेलोसिटी को मैं वेक्टर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये बस ये बता रहा है कि हाँ भैया फोर्स को मैं वेक्टर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वो आगे जब आप देखोगे, जब आप पूरा वेक्टर इसको लिखोगे ना, देन आप डायरेक्शन बताओगे। आप जब भी ऐसे, यानी ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, इसीलिए कभी भी कोई वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे नहीं लिखते। मैं अभी क्या बताया था ऊपर, कि किसी भी वेक्टर को आप देखो ऊपर, ये वाला देखो, तो मैंने एरो कहीं उल्टा नहीं लिया है, वो डायरेक्शन उल्टा हो, कहीं हो ऊपर लगे नीचे लगे, उससे कोई मतलब नहीं, रिप्रेजेंट करने में आप हमेशा एरो उसको वैसे ही लगाओगे। ओके, क्लियर हो गया डाउट आपका, थैंक यू सर। वेरी गुड। अब आ जाइए नेक्स्ट, बहुत आसान टॉपिक है, इजी भी है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल इसमें आ जाएगा जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर में मैं क्या बोल रहा हूँ, पैरेलल वेक्टर, आपको पैरेलल चीजें तो बार बार पढ़े होगा मैथ में, सर पैरेलल पैरेलल पैरेलल। टाइप्स ऑफ वेक्टर में मैं क्या, पैरेलल वेक्टर में क्या, एंगल बिटवीन देम इज जीरो, यानी दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल जीरो है, फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर ए है, ठीक है ना, और ये वेक्टर बी है, वो छोटा भी हो वो बड़ा भी हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी वेक्टर छोटा हो या वेक्टर बड़ा हो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, ये दो वेक्टर है। अब इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, जीरो। जीरो डिग्री नहीं है। अगर चलो मैं टेल टू टेल मिला दूंगा, यहां से मैं इसको उठाऊंगा, इसके टेल पे लाके रख दूंगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, 0 डिग्री, एंगल भी 0 डिग्री। दो वेक्टर अगर पैरेलल कब होंगे, जब वो छोटा हो या बड़ा हो, वो बराबर भी हो सकता है, वो छोटा, हेड टू हेड भी मिला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए बात ना। 360 भी तो हो सकता था।
तो 360 और मैं रोटेट कर 360 जीरो लेते हैं जब भी कोई पैरेलल चीज होती। 360 का मतलब क्या होता है, वहीं पर आ गया, वो रोटेट करके आएगा तब ना। अगर ये वेक्टर पूरा ऐसे ही ये वेक्टर रोटेट करके आएगा तब आप 360 लोगे, और वैसे भी सेम डायरेक्शन में। यहां पर फाइनली उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये देखो ना, फाइनली उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0। तो कैसे भी रोटेट करके कितना है। तो इसलिए अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल कब कहलाएंगे, जब उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री हो। 0 डिग्री। छोटा भी हो सकता है, हो Okay, सकता है sir. वेक्टर बराबर हो सकता है दोनों वेक्टर बराबर नहीं है। आपको पैरेलल चेक करने के लिए बस ये देखना है कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। यानी यहां पर आप कह सकते Okay, sir. हैं पैरेलल बी है, ठीक है। सेकंड में क्या बेटा, एंटी पैरेलल। नाम ही पता है एंटी, एंटी का मतलब क्या होता है बेटा, अरे भैया एंटी पे का मतलब क्या मतलब, नहीं, अब दोस्त से बात करते हैं, अपोजिट। जब किसी दोस्त से बात करते हैं तो हम नहीं हमेशा कहते कि यार तू ना हमेशा मेरे एंटी रहता है। एंटी का मतलब अपोजिट। तो यानी एंटी पैरेलल का मतलब ये हो गया कि जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो, 180 डिग्री हो। अभी 180 डिग्री का मैं एग्जांपल ऊपर बताया भी था। जैसे ये एक वेक्टर हो गया ए और ये एक वेक्टर हो गया बी। अब ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, ये हो गया मेरा ए और ये हो गया मेरा बी। अगर आप इसको शिफ्ट करोगे भी, यहाँ पर अगर आप इसको शिफ्ट करोगे भी 180 डिग्री। तो वो वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्शन में हो, वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है। लाइक वेक्टर पे आ रहा हूं बेटा अभी मैं थोड़ी देर में। यहां पर क्या आ गया, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर के बारे में क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम। देखो यहां पर पैरेलल वेक्टर के बारे में बोल रहा हूं कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए, यानी 0 डिग्री होना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है। यानी वो वेक्टर बराबर भी हो सकता है, वो वेक्टर बड़ा छोटा भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी इक्वल। लेकिन अगर किसी वेक्टर को आपको इक्वल वेक्टर कहना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है ये, और मान लो एक मेरे पास ये वेक्टर बी है, ठीक है ना, दो वेक्टर है, ये वेक्टर बेटा मेरा ए है और ये वेक्टर मेरा बी है। बताओ ये इक्वल वेक्टर है कि नहीं है, No, sir. नो सर। ये पैरेलल वेक्टर है कि नहीं है, यस सर। Yes. नो सर। पैरेलल वेक्टर क्यों है, सेम डायरेक्शन। Yes, sir. पैरेलल वेक्टर ये है बट ये इक्वल वेक्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि इक्वल वेक्टर, सर क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। पैरेलल तो है, एंगल तो 0 डिग्री है, पैरेलल में बोल रहा हूँ, बट इट्स नॉट अ इक्वल वेक्टर। क्यों इक्वल वेक्टर नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड बड़ा है। अच्छा चलो ये इक्वल वेक्टर होगा, मैग्नीट्यूड सेम है। ये इक्वल वेक्टर होगा, No, sir. नो सर। डायरेक्शन सर। No. नो सर। अनइक्वल। डायरेक्शन अपोजिट है। क्या कह रहा है, सिंपल सा बोल रहा है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम। तो यानी दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी अगर इक्वल वेक्टर आप कहोगे तो इक्वल वेक्टर के लिए हमारा क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। अब ये इक्वल वेक्टर है, यस Yes, sir. यस सर। यहाँ आप क्या लिखते हो, यस ए बराबर ए। क्लियर है बेटा, यस सर। Yes, sir. यस सर। अरे वाह, इसमें एंगल 0 डिग्री कैसे होता है? पैरेलल चीज 0 ही डिग्री होती है ना। शिफ्ट कर दो यार बेटा यहाँ पे, मतलब कोई एंगल नहीं बनता ना। न न न आ गया 0 डिग्री, आया कि नहीं है यस सर। ओके। अब ये दोनों आ जाएगा, एक तो आएगा नहीं, यही गड़बड़ होगी। चलिए अब नेक्स्ट मेरा आता है बेटा निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होती है जिसकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है ना। यानी कि मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो यहां पर क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन Yes, अपोजिट है, इसमें क्या बोलूंगा, निगेटिव वेक्टर बोलूंगा। तो यहां पर मैं इसको a इज इक्वल टू बी लिख सकता हूं क्या बेटा,
नो सर। नो सर। नो सर। क्योंकि बराबर तो नहीं है। एक और बात मैं यहाँ पर आपको ऐड करना चाहूंगा, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो कोई भी वेक्टर, एनी वेक्टर, मान लो कोई भी वेक्टर है। No, sir. एग्जांपल सुनिएगा जरा ध्यान से, यहां पर मान लो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्या है बेटा, ए है। अगर मैं इस वेक्टर को लेके पलट दूं, जैसे मैं सीधे इस वेक्टर को उठाऊं और इसको मैं लेके पलट दूं, यानी इस वेक्टर को मैं कुछ ऐसा कर दूं, मैग्नीट्यूड सेम है, मैं वेक्टर को क्या कर दिया, पलट दिया। तो अगर कोई भी वेक्टर के डायरेक्शन को आप उलट देते हो तो दैट विल बिकम माइनस ए। बस समझ लो कि नहीं समझ रहे बेटा? यस सर। यस सर। Negative. अगर माइनस रहता, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई वेक्टर माइनस है उसको मैं पलट दूं तो दैट विल बिकम प्लस ए, ठीक है ना? यानी उसकी वैल्यू, उसका डायरेक्ट साइन क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो ये दोनों ए और बी यहां पर जो मैं लिख रहा हूं ये बराबर तो नहीं है, क्योंकि बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर मेरे को सेम डायरेक्शन बनाने के लिए कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, जैसे यहां पर मैं बनाऊं तो ये मेरा क्या था, ए था, यही मेरा ए था ना, मेरा ए वेक्टर तो यही था। समझ रहे हो कि नहीं बेटा, समझ रहे हो आप लोग? Yes, चुप लग रहे हो आप लोग। sir. अब इसको पलटो, और ये वेक्टर क्या था, ये वेक्टर मेरा बी था, ये वाला बी था। अब इसको मेरे को ए के बराबर करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको पलट देना पड़ेगा। यानी इस बी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं ऐसे, Yes. लेकिन जब मैं ऐसे पलटूंगा Negative हो बन जाएगा, जाएगा. ये हो जाएगा। Minus B. यानी यहां पर जो मैं बात बोल रहा हूं, यहां पर मैं ए बराबर बी तो नहीं लिख सकता हूं, लेकिन मैं ए बराबर माइनस बी लिख सकता हूं। Minus B. समझ रहे हो कि नहीं? ए बराबर बी नहीं लिख सकता हूं, लेकिन ए बराबर, मैं उलट दिया। अब देखो, अब यहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो गए। अब यहां पर मैं ए बराबर माइनस बी जो है वो लिख सकता हूं। इसीलिए इसको हम क्या, इसीलिए निगेटिव वेक्टर में मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहे बेटा? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। इसी को लाइक, अच्छा No, sir. सर लाइक वेक्टर क्या होता है? लाइक वेक्टर इज जस्ट लाइक इक्वल वेक्टर ऑफ सेम नेचर। लाइक वेक्टर क्या है? इक्वल वेक्टर इज लाइक वेक्टर ऑफ सेम नेचर। लाइक वेक्टर का मतलब वेलोसिटी वेक्टर है तो दूसरा भी वेलोसिटी वेक्टर ही है। ये नहीं कि एक वेलोसिटी वेक्टर है और एक फोर्स वेक्टर है तो वो दोनों क्या हो गया, अलग अलग चीज हो गया। हाँ बेटा बताइए, किसी को कोई डाउट था? नहीं था ना? अब आते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को हम एक और नाम देते हैं नल वेक्टर, यानी ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना? जैसे मान लो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी के स्केलर क्वांटिटी है? वेलोसिटी इज द वेक्टर। Vector quantity. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, मान लो कोई बॉडी रुकी हुई है, अगर मैं उसका वेलोसिटी वेक्टर पूछूं तो आप क्या बोलोगे? जीरो। जीरो। तो जीरो वेक्टर हो सकता है, कोई इश्यूज नहीं है ना? तो अगर कोई वेलोसिटी, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, उसको मैं क्या बोलता हूं? जीरो वेक्टर बोलता हूं। यानी उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं? जीरो के ऊपर एरो, जीरो के ऊपर मैं क्या रखता हूं? एरो रखता हूं। यानी ये मेरा क्या हो गया? जीरो वेक्टर। क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, कैसे इंडिकेट करते? उसके ऊपर मैं एरो लगाता हूं। लेकिन मेरा एक सवाल है यहां पर आप लोगों से, कोई भी वेक्टर होगा तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या चीजें होती हैं बेटा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। लेकिन अगर जीरो वेक्टर है, मान लो, मैं कह रहा हूं जीरो वेक्टर मान लो, तो डायरेक्शन का तो बड़ा पंगा है भाई। जैसे कोई फोर्स लग रहा है, एक समझ लो, एग्जांपल समझ लो, एक बॉडी है यहाँ पर, ये एक बॉडी है, एक ब्लॉक है। अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं, यानी फाइनली इस पे मैं फोर्स लगाऊं और इधर मैं लगा दूं F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन और इधर मैं लगा दूं F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है बॉडी पर? 5 Newton. इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी नेट फोर्स मेरा लगेगा वो कितना लग जाएगा? 5 न्यूटन। यानी यहां पर मेरे को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो दिख रहा है, लेकिन अगर मैं यहां पर बोलूं कि यहां पर भी जो है, मैं थोड़ा सिचुएशन चेंज करता हूं यहां पर, और सिचुएशन चेंज ये कर रहा हूं कि यहां पर F2 भी कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। 10। अब इस पे F नेट बताओ कितना लगेगा? जीरो।
उसकी डायरेक्शन किधर होगी? सर उसकी Less डायरेक्शन होगी नहीं सर। हो गया, डायरेक्शन ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो मूव नहीं करेगा। जीरो हो गया। तो जीरो की तो कोई डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होती भाई, जीरो है तो कहाँ बताओगे आप? कोई नेट वेट कहीं पे लग रहा होगा, कुछ वैल्यू होगा तो हम बात कर सकते हैं कि भाई यहाँ वेक्टर है, इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू है। फिर जीरो की कहाँ लग रही भाई? लेकिन मैं वेक्टर बोल रहा हूँ, मैं जीरो वेक्टर बोल रहा हूँ, तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड तो बता नहीं सकता। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा हूं मतलब कुछ झोल है, मतलब उसको वेक्टर कैसे बोलोगे भाई? अगर मैं सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताऊंगा देन उसका वेक्टर कैसे बोल रहे हो भाई? आप उसको वेक्टर पे कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो? नहीं कर सकते आप। तो अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी को टू वर्ड्स अर्थ लग रही हो तो है, टू वर्ड्स अर्थ क्या बोल रहे बेटा? फिर तो सर वो ग्रेविटेशन का टॉपिक हो जाएगा ना, अगर टू वर्ड्स अर्थ लगे कोई भी टुवर्ड्स फोर्स। अर्थ नहीं, ऐसा कुछ अपने से कैसे टुवर्ड्स अर्थ मान लो? तो इसलिए मैं बता रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, सेंटर। एक मिनट, मैं बोल रहा हूं कि जीरो वेक्टर जो भी होता है उसकी बात सही है, ये बिल्कुल सही बात है कि उसकी सर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। मैं भी बोल रहा हूं कि उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन डायरेक्शन तो हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं वेक्टर में रिप्रेजेंट करूं, इसीलिए जीरो वेक्टर के पास क्या होती है? आर्बिट्ररी डायरेक्शन। आर्बिट्ररी डायरेक्शन का मतलब हम अपनी तरफ से एक डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं कहीं पे भी। जीरो है तो कहीं भी मान लो, एक्स में मान लो, वाई में मान लो, राइट मान लो, लेफ्ट, जीरो ही है ना भाई, वैल्यू तो जीरो है, मान ही लेंगे तो क्या। मैं कह रहा हूं इधर 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है भाई, तो आप कौन सा मेरे को गलत बोल दोगे? आप क्या बोलो सर नहीं, मैं भी बोल रहा हूँ नहीं लग रहा, लेकिन मैंने मान लिया। मैं कहूँ 0 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, मान ले भाई, क्या दिक्कत है? जीरो ही है ना, मान लो कहीं भी है, वैल्यू जीरो है। तो इसलिए कहा जाता है कि जीरो वेक्टर हैज आर्बिट्ररी डायरेक्शन, इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। हमने अपनी तरफ से उसको एक डायरेक्शन किधर भी, वैल्यू जीरो ही है, मान लिया। वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो डायरेक्शन तो बेटा मानना पड़ेगा। तो मैंने क्या कह दिया कि भैया मैग्नीट्यूड इसका जीरो है, जीरो मैं अपनी तरफ से मान लूंगा यार, क्या दिक्कत है, मान लिया। ओके क्लियर? हाँ आर्यन बताइए बेटा, बोलिए। यस सर। ओके आर्यन पिंग कर रहे हैं। चलिए अब आता है लास्ट हमारा, टाइप्स ऑफ वेक्टर समझ में आया? पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, और कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर, को का मतलब होता है साथ, नहीं कहते हम दोस्त जब भी बात करते हैं कुछ कहते हैं, ठीक है ना, तो कोई आदमी पूछते हैं कि सर बताओगे आप, तो मैं बोलूंगा, तो हम बोलते हैं हमेशा कोई बात होता है, यार तू कोऑपरेट नहीं कर रहा भाई, यार क्या आदमी है यार, मैं हमेशा कोऑपरेट करता हूँ या मैं हमेशा कोऑपरेट करती हूँ, और तू देख यार कोऑपरेट नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है। तो को वर्ड जुड़ा होता ना, को का मतलब कहता है साथ देना। तो को प्लानर, प्लानर क्या होता है? प्लेन। अच्छा एक प्लेन की आपको पता है, कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको पता होगा, तो एक प्लेन कोऑर्डिनेट से मिलकर बना होता है, यस सर। है ना? तो जैसे आपका मोबाइल स्क्रीन क्या है? एक प्लेन है, वो दो कोऑर्डिनेट से मिलकर बना होता है। प्लेन हमेशा, जैसे यहां देखो, अगर यहां मैं बात करूंगा, तो अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, यानी इस प्लेन की अगर मैं बात करूं, ये वाले प्लेन की अगर मैं बात करूं, तो ये कौन सी प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है। अगर इस प्लेन की मैं बात करूंगा तो ये कौन सी प्लेन है? वाईजेड प्लेन है। इस प्लेन की बात करूंगा तो ये प्लेन कौन सी है? एक्स जेड, है ना? तो प्लेन हमेशा क्या होता है? कोऑर्डिनेट से मिलकर बनता है। कितने कोऑर्डिनेट से? दो कोऑर्डिनेट से। स्पेस हमेशा, कोई स्पेस है, मान लो ये एक स्पेस है, तो स्पेस हमेशा कितने कोऑर्डिनेट से मिलकर बनता है? तीन। ये मान लो एक ओरिजिन, आप अपने वाल को, जो दीवार है ना, आपका रूम है, रूम का दीवार है, उसके एक कोना को एक कोऑर्डिनेट्स मानो, और मैं यहाँ पर एक सर इससे 3D फिगर बनेगी, 3D फिगर बन सकती है, क्यूब क्यूबॉइड ऐसे। 3D जब भी होगा तो तीन कोऑर्डिनेट, आपको पता है कि डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए हमको कितनी जरूरत होगी? तीन कोऑर्डिनेट। तो वही बात है प्लानर की। प्लानर का मतलब हो गया वो वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करेंगे। जैसे मान लो यहां पर एक्स वाई प्लेन है, इसी से समझ लो ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, ये आ रहा हूं बेटा मुस्कान, ये एक वेक्टर सी है, ठीक है ना, ए बी सी, है ना? तो ये ए बी सी जो है क्या है? कोप्लानर वेक्टर है, बिकॉज दे लाइज इन द सेम प्लेन, दैट्स व्हाई दे आर कोप्लानर। अगर इसमें वेक्टर, हाँ जैसे ऐसे है, एक वेक्टर मान लो यहां है, ना एक वेक्टर मान लो यहां है,
और एक वेक्टर मान लो यहाँ है। अब ए बी सी कोप्लानर है कि नहीं है? नो सर। नहीं सर, क्योंकि No, एक ही ए sir. और plane बी में अलग अलग प्लेन में प्लेन है, में। लेकिन बी वाला क्या है? डिफरेंट No, प्लेन, sir. प्लेन में, वाइजेंट प्लेन में। तो वो वेक्टर दो लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे उसकी कैसे भी डायरेक्शन हो, किधर भी लग रहा हो, डजेंट मैटर। समझ रहे हो? एक मिनट, मुस्कान बोलिए बेटा, क्या डाउट है आपका? सर इसमें कार्टेशियन प्लेन लॉ नहीं है? लगता। तो कार्टेशियन प्लेन कार्टेशियन किसको प्लेन लॉ, बोलते हैं? तो जिसके चार साइड के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, जिसमें चार क्वाड्रेंट होते हैं। कोऑर्डिनेट्स एक अलग चीज हो गया, कोऑर्डिनेट्स इज इन द प्लेन। ये क्वाड्रेंट हो गया बेटा, ये एक ही प्लेन में है सारे कोऑर्डिनेट्स। क्वाड्रेंट इज अ डिफरेंट थिंग। क्वाड्रेंट चार साइड है भैया, ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है। ये तो दो ही कोऑर्डिनेट्स में है, चार, तीसरा तो गया भी नहीं। सर क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स ये, सर ये तो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। हाँ तो क्या बोल रहा हूँ? सर नहीं नहीं, बता दो, फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन इतना बात मुस्कान बेटा आप जान लो, क्वाड्रेंट्स जो भी इसी को तो क्वाड्रेंट्स सब बोल रहे हो, यही तो क्वाड्रेंट्स है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या है? ये क्वाड्रेंट्स ही तो है जो मैं बनाया हूं। तो ये फर्स्ट पढ़े हो ना, वो साइन थीटा कोस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे शायद आप। यस सर। Yes, sir. तो यही क्वाड्रेंट्स में, ये देखो मैं बता रहा हूँ, चलो मैं बता रहा हूँ। ये क्या है मेरा, ये क्या है? सर कार्टेशियन प्लेन। नहीं, ये कार्टेशियन प्लेन ही है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये तो एक ही प्लेन में है, ये तो एक ही प्लेन में है। ये एक्स हो गया प्लस एक्स, ये क्या हो गया माइनस एक्स, ये क्या हो गया प्लस वाई, ये क्या हो गया माइनस वाई। माइनस। तो ये तो दो एक ही प्लेन में है। तो सर मेरा आपके- ये डाउट है कि ये इस पे क्यों नहीं होता है, और जो ये यूनिट वेक्टर है इसी पे क्यों होता है? क्या इस पे क्यों नहीं होता? सर अगर ये जो कार्टेशियन प्लेन पे क्यों नहीं होता और यूनिट वेक्टर पे ही क्यों होता है? क्या नहीं होता बताओगे तभी तो। कार्टेशियन प्लेन में क्या मतलब नहीं? कि जो हम ये डायरेक्शन और ये मैग्नीट्यूड इधर निकाल रहे हैं, नहीं, तो आप ये अगर ये एक ही प्लेन है पूरा, ये पूरा क्वाड्रेंट्स आपका एक ही प्लेन है। अगर आपका वेक्टर जो है, चलो मैं बस समझ गया मैं आपका डाउट। अगर ये वेक्टर ऐसे है ए, ये वेक्टर ऐसे है बी, ये वेक्टर ऐसे है सी, ये सारे कोप्लानर ही है। गॉट इट? ये एक ही प्लेन में है। ओके सर। जैसे आपका छत देख लो, छत। कैसे कोप्लानर कैसे हो गया? हाँ, क्या बोल रहे हैं भाई? फिर से बोल लीजिए, क्या बोल रहे हैं? डाउट? तो अलग अलग प्लेन्स में लाइक कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस पे। भाई प्लेन, फिर आपने बोला कि सारे कोप्लानर हाँ, प्लेन, वो तो अलग एक्स और वाई अलग अलग में लाइक कर रहे अलग हैं अलग ना, लाइक कर रहा है भाई। ये एक्स और एक्स, वाई एक्सिस। ये माइनस एक्स, ये वाई, ये माइनस वाई, कहाँ अलग अलग प्लेन है? ये आपको अलग प्लेन दिख रहा है। चलो आप अपने मोबाइल का स्क्रीन ऐसे करना जरा, ऐसे करना, फ्लैट कर रहा हो ना, ठीक है। ये कैसा दिख रहा है आपको? एक प्लेन दिख रहा है कि चार प्लेन दिख रहा है? सर एक ही प्लेन है। दैट्स वाई उसी प्लेन में वो सारी चीजें हैं। बात समझ में आ गई ना? उसी में चार टुकड़ा करो तो जरा। गॉट इट? मुस्कान बेटा समझ में आया? यस सर। हाँ, ऐसे बात होता है, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई पर्सनल डाउट? आगे बढ़े ना बेटा। यस सर। सर कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? सर कोई दो वेक्टर कोप्लानर नहीं हो सकते? क्या बोल रहे हैं? सर कार्टेशियन सर प्लेन कोई क्या दो वेक्टर कोप्लानर नहीं हो सकते? हाँ, हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सर इसमें 3 और मोर वेक्टर्स लिखा है। दो वेक्टर्स जब भी होगा ना, वो कोप्लानर ही होगा। आप उसको कहीं भी रख लो, एक प्लेन मान लोगे आप। नहीं ओके समझे? सर। हाँ, जब भी प्लानर की बात होगी वो तीन से दो वेक्टर, जैसे मान लो ये मेरा दो वेक्टर है,
तो ये एक ही प्लेन मान लोगे आप इसको, समझ रहे हो ना बात आप। जैसे एक सिंगल वेक्टर है, तो सिंगल वेक्टर क्या होगा, वो एक ही प्लेन में होगा हमेशा। मामला तब होगा जब वो 3 डायरेक्शन पे जाके जाएगा। 2 में जब रहेगा तो वो दो कोऑर्डिनेट्स मिलके तो एक प्लेन बना ही रहा है। समझे कि नहीं? नहीं समझे? सर आ गया समझ। आ गया। अब आ जाएगा बेटा कोप्लानर। कोप्लानर वेक्टर के बारे में मैं क्या बोल रहा हूं, दोज वेक्टर विच लाइज इन द सेम प्लेन। सिंपल ऐसे समझ लो, दोज वेक्टर्स विच लाइज इन द सेम प्लेन, अगर वो सेम प्लेन में लाई कर रहा है देन दे आर कोप्लानर वेक्टर, अदरवाइज दे आर नॉन कोप्लानर वेक्टर। ठीक है ना, लाइज इन द सेम प्लेन। जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे देख लो, ये मान लीजिए, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बना देता हूं। ये मान लीजिए बेटा कि ये हमारा एक्स, अरे यार, ये मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया एक्स, और ये क्या हो गया मेरा वाई। अब ये एक प्लेन बन गया। अब इसमें जो भी वेक्टर्स आप रखोगे, मान लो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर मेरा बी हो गया, ये वेक्टर मेरा सी हो गया, चाहे डायरेक्शन किधर भी हो, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, दैट इज वेक्टर ए, दैट इज वेक्टर बी, दैट इज वेक्टर सी। तो ये तीनों किस में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में ही लाई कर रहा है, एक ही प्लेन में ना, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है ना। तो ये क्या होंगे, ए बी एंड सी आर कोप्लानर। कोप्लानर। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट तो पूछ लीजिए, नहीं है डाउट ना? मुझे क्वेश्चन है नो सर। सर, क्वेश्चन है हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर। जैसे कि अगर ये मैं आपने 3D जो स्पेस लिया है, इसमें अगर हमारा एक वेक्टर एक्स वाई में है, माइनस वाई की डायरेक्शन में, और ठीक है, ठीक है, एक ठीक है। वेक्टर हमारा वाई जेड में है, वो भी माइनस वाई की डायरेक्शन में है, और सर दोनों चलो। सेम मैग्नीट्यूड के है। तो सर ये दोनों में सेम मैग्नीट्यूड है, सर सेम डायरेक्शन है, तो सर ये इक्वल वेक्टर होंगे, बट या नहीं, वो क्योंकि सर shift प्लेन करना, अलग है। इक्वल तो इक्वल में कोई प्रॉब्लम, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम होगा, लेकिन अगर अब वाईजेड में है तो डायरेक्शन सेम कैसे होगा? एक्सजेड की अलग बात हो गई, वाईजेड की अलग बात हो जाएगी। आपको दिख रहा है ये बाहर की तरफ, जेड एक्चुअली बाहर की तरफ है, समझ रहे हो बात? जैसे वाई जेड और वाई एक्स ले लेते हैं अगर हम दोनों में, हम्म? और हम माइनस वाई ले लेते हैं डायरेक्शन। कहां पर, किधर बोल रहे हो, बताओ फिर से। सर पहला प्लेन में लिया वाई जेड, वाईजेड, तो वाईजेड तो बाहर YZ आएगा पे। ना, वाईजेड बाहर आएगा मेरा बेटा। वाई और जेड एक्चुअली ऐसे है, देख लो, एक्स वाई और जेड बाहर की तरफ है, मेरी तरफ है, तो वाईजेड प्लेन ये हो गया, ये वाला प्लेन जो है ना भाई, ये वाला प्लेन मेरा वाईजेड प्लेन होगा। ये प्लेन दिख रहा है, ये मेरा हाथ, मेरी हैंड दिख रही है ना, ये प्लेन कौन सा हो गया बताओ? ये देखो वाईजेड प्लेन, ये वाई ऐसे और जेड बाहर की तरफ, ओके। ऐसे आना पड़ेगा आपको, ऐसे वाई ऊपर की तरफ, जेड बाहर की तरफ, ठीक है ना। ये 3D में नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा हो कि वो एक ही डायरेक्शन में, वाई जेड एक्स जेड वाई प्लेन अलग तो डायरेक्शन भी अलग अलग होगी। समझ रहे हो बेटा आप बात? यस सर ऐसे कर ले कि चलिए, दो प्लेन लिए हमने, स्केलर क्वांटिटी में 2D रोटेट कर होगा। लिया। क्या बोल रहे समय? सर जैसे कि मतलब, सर जैसे कि अगर हमने कोई एक प्लेन लिया है, लेकिन हमने उस पर्टिकुलर प्लेन को उसकी वाई एक्सिस पे हमें थोड़ा सा रोटेट कर दिया, तो उसका जो प्लेन है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन वो एक वाई एक्सिस तो उसमें सेम रहेगी ना, उसमें एक्स जेड के साथ चेंज हो जाएगी, लेकिन वाई तो सेम रहेगी। तो सर उस केस में अगर हम डायरेक्शन माइनस वाई कर लेते हैं, तो सर उसमें प्लेन डिफरेंट होने की वजह से तब वो देखो, इक्वल होंगे। आप जो बोल रहे हो समय, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन शायद मैं आप कुछ ऐसा आप डायग्राम से बताओगे, कभी स्क्रीन शेयर करके आपके साथ डायग्राम लेंगे तो शायद समझ। आप ये जान लो कि इक्वल वेक्टर आप तभी कहोगे जब उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो जाए। आप चेक करो, अगर उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है देन इट विल बी इक्वल वेक्टर, अदरवाइज नॉट। सिंपल सा फंडा है। हाँ बेटा बोलिए। और प्लेन से फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, प्लेन, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि अगर प्लेन अलग होगा तो डायरेक्शन डेफिनेटली अलग हो जाएगा, ये तय है। देखो ऐसे समझो, चलो मेरा जो ये टैब है ना, मेरा जो टैब है ये एक्चुअली एक्स वाई प्लेन में है,
ये मेरा z हो गया, बाहर की तरफ जो लिखना हुआ ना z हो गया। तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया, टैब क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। ये वाला जो मेरा है, ये वाला पार्ट, यानी इसको ऐसे समझो, ये जो मेरा प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ये जो मेरा प्लेन है ये वाई जेड प्लेन हो गया, और ये जो मेरा प्लेन है ये एक्स जेड प्लेन हो गया। बात समझ में आ रही है ना? यानी ये जो प्लेन होगा, आप प्लेन में ही कंफ्यूज हो रहे हो, ये जो प्लेन होगा ये, यानी इसको ऐसे में, ये जो प्लेन होगा, ये जो प्लेन होगा ये वाई एक्स वाई प्लेन होगा, और ये जो प्लेन होगा जो ऐसे होगा प्लेन, देखो ऐसे, ऐसा वाला जो प्लेन होगा वो वाई जेड प्लेन होगा, और पीछे जो आपकी प्लेन होगी, ये जो प्लेन होगी वो कैसी प्लेन होगी, वो एक्स जेड प्लेन होगी। आप मेरा वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा, अगर आपने पूरा जूम किया हुआ है तो उसको थोड़ा हटाओ और मेरा वीडियो देखो। ये जो प्लेन होगी, ये वाली प्लेन, ये एक्स जेड प्लेन, वाई एक्स वाई प्लेन, ये वाली प्लेन, ये वाली प्लेन होगी मेरी वाई जेड प्लेन, और ये वाली प्लेन मेरी हो जाएगी एक्स जेड प्लेन। प्लेन अगर अलग अलग होगा ना, आप इसे हैंड रूल से भी समझा सकते हो, उसका एग्जांपल देके कि जैसे उसमें होता था, जैसे कि हमने पढ़ा था फ्लेमिंग्स के हैंड रूल। नहीं एक्चुअली ये 3D डायग्राम है, आगे मैं बताऊंगा। एक्चुअली जेड जो है ना वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, आपको जेड ये ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये जेड एक्चुअली ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। अगर प्लस जेड होगा तो आउटवर्ड होगा, अब माइनस जेड होगा तो इनवर्ड होगा, इसीलिए आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर का यूनिट नाम से है, यूनिट वेक्टर इज दोज वेक्टर whose magnitude is 1। अभी मैंने बताया, इसको एक चीज समझते हैं तो शायद आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। वेक्टर, कोई भी वेक्टर की बात अगर आप करोगे, कोई भी वेक्टर लो, एक्स वाई जेड कोई भी वेक्टर लो, तो एक वेक्टर में हमेशा क्या होता है बेटा, एक वेक्टर ए है तो वेक्टर में हमेशा क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्शन होगा, है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो अगर कोई भी, मैं बोला हूं ना अभी कि किसी भी वेक्टर को जब आप रिप्रेजेंट करते हो, कोई भी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करते हो तो उसके ऊपर एरो लगाते हो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर ए या वेक्टर एफ, वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, वेक्टर ए। लेकिन अगर मेरे को कभी कभी क्या होता है ना कि हम, यानी अगर आप वेक्टर में किसी चीज को लिख रहे हो तो आपको वैल्यू भी बतानी पड़ेगी और डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी कभी कभी हमको क्या होता है ना, सिर्फ उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताने की जरूरत हो सकता है कि हमसे सिर्फ कोई वैल्यू पूछ रहा होगा। एक वेक्टर में दोनों चीजें हैं, तो दोनों चीजें, तो कोई बंदा मेरे से सिर्फ क्या पूछ रहा है, ओनली मेरे से मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। अब मैग्नीट्यूड में जब मैं किसी वेक्टर को लिखूंगा तो मैं डायरेक्शन तो लिखूंगा नहीं, और ऐसे जब भी लिखूंगा, किसी को अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो मेरे को दोनों लिखना पड़ेगा। यानी अगर किसी वेक्टर का ओनली मैग्नीट्यूड मेरे को लिखना है तब हम उसको ऐसे लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा मॉड या मॉडुलस। मॉड भी बोल सकते हैं, मॉडुलस। यानी अगर किसी वेक्टर को, चल मान लो आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप उसके ऊपर से एरो हटा सकते हो। यानी अगर आप, जैसे वेलोसिटी वेक्टर है, अगर आप वेलोसिटी वेक्टर को लिख रहे हो तो आप लिख रहे हो 5 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड, यानी एक बॉडी, तो मैं दोनों बता रहा हूं क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, उसको मैं वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसको ओनली क्या बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर मैं लिखूं तब ये क्या हो जाएगा आपका, ओनली 5 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर मैंने उसको एक दो डंडी, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, मॉडुलस बोल रहा हूं, अगर मैं किसी वेक्टर को मॉडुलस में लिख रहा हूं तब वो वेक्टर को आपको डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, देन आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने की जरूरत है। यानी अगर मैं ऐसे फॉर्मेट में लिख रहा हूं बेटा, अगर मैं किसी वेक्टर को ऐसे फॉर्मेट में लिख रहा हूं, मतलब मैं उसका क्या बता रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। बस समझ में आ गई कि नहीं आ रही है? यस ओनली मैग्नीट्यूड। अब यहां पर बात आती है कि सर मैं किसी वेक्टर को दोनों में बता सकता हूं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैं किसी वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड भी बता सकता हूं। तो क्या सर ऐसा हो सकता है कि मैं किसी वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताऊं, यानी ना तो उसका मैग्नीट्यूड बताऊं और ना उसका सिर्फ डायरेक्शन बताऊं? तो उसके लिए यूज होता है यूनिट वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है
जिसकी वैल्यू 1 होती है और जिसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं। और कभी भी कोई यूनिट वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी यूनिट वेक्टर को अगर हमको रिप्रेजेंट करना होता है तो हम वहां पर ऐसे लगाते हैं। इसको हम बोलते हैं बेटा कैप या हैट, यानी ऐसे किसी भी यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप से या हैट से। यानी अगर हमको किसी भी, मैं क्या बोल रहा हूं कि यूनिट वेक्टर आर दोज वेक्टर हुज वैल्यू इज 1, 1 वैल्यू है, कोई मतलब ही नहीं है। यानी ये जो है मैग्नीट्यूड वन एंड डायरेक्शन, तो यानी यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल हम फाइनली कहां पे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टू टेल्स द डायरेक्शन। किसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। यानी मैं लिख सकता हूं टू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, यानी किसी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हम वहां पर क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल अभी बात करेंगे हम लोग। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, आते हैं बेटा आपके डाउट पर। जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। ये पार्ट क्या बता रहा है, ये वाला पार्ट क्या बता रहा है बेटा मेरे को, मैग्नीट्यूड, और ये तो क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया? यानी ये वाला पार्ट मेरे को मैग्नीट्यूड बता रहा है और ये वाला पार्ट मेरे को क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। डायरेक्शन। और यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वेक्टर की डायरेक्शन को पता करने के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं एरो दिया हुआ है, जैसे आप जा रहे हो, मान लो दिल्ली में जा रहे हो कहीं पे, समझ का आप जा रहे हो लाल किला, आपको रोड पर एरो दिखेगा, लाल किला एरो, मीन्स वो क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन। बात खत्म। अगर दोनों बताता, आपको ऐसे लिखा होता लाल किला 2 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। वो मैग्नीट्यूड हो गया, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता रहा है, यानी वो वेक्टर हो गया। अगर मैं आपको बोलूं कि किसी, आपको लिखा हुआ है लाल किला 2 किलोमीटर, तो यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। वनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। वनली मैग्नीट्यूड, टन टनाना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, टन टनाना, वनली डायरेक्शन। आगे बस समझे बेटा सभी आदमी को? यस सर। यहाँ पर तो दूसरा टॉपिक आ गया, एक ऐड करता हूँ यहाँ पर, रुक जाओ, एक नया पेज कहाँ से आएगा। चलो बाद में मैं इसको कर लूंगा, अभी मैं पेज यहीं पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या बोला हूँ, क्या बोल रहा हूँ बेटा, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक वेक्टर को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन। अगर मेरे को किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। वैसे भी एक वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में क्या होता है बेटा, डायरेक्शन डिवाइड, सॉरी डायरेक्शन बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड से अगर मैं उसको क्या करूं, डिवाइड कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड और प्लस में डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो ठीक है, ये तो हम लिख ही सकते हैं ऐसे, यानी ये तो हम लिख ही सकते हैं, साथ में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, और ऐसे भी तो मैं मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, मैं ऐसे भी इसको क्या कर सकता हूँ, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए, हाँ 1 मिनट आ रहा, बोलिए बेटा, बोलिए बाबू। चलिए अब यहां पर चूंकि कभी भी आ रहे बेटा, कभी भी किसी वेक्टर को मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, तो आपको पता है कि जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं, जब भी मैं डायरेक्शन की बात करूंगा, कभी भी मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो 3 से ज्यादा डायरेक्शन हो ही नहीं सकता है,
या तो एक्स में या वाई में, कभी भी स्पेस मैक्सिमम कितने कोऑर्डिनेट्स में हो सकते हैं? 3 कोऑर्डिनेट्स में हो सकते हैं। 3 कोऑर्डिनेट से ज्यादा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने क्या कर दिया, यूनिट वेक्टर को स्पेसिफाई कर दिया, यानी एक्स डायरेक्शन में मैंने एक यूनिट वेक्टर ले लिया, और वो क्या ले लिया मैंने, आई कैप, यहां दिख रहा है। वाई डायरेक्शन में मैंने एक यूनिट वेक्टर ले लिया, जिसको मैंने क्या ले लिया, जेड कैप। जेड डायरेक्शन में मैंने एक यूनिट वेक्टर ले लिया, जिसको मैंने क्या ले लिया, के। आई जे के, यानी आई कैप क्या है, आई कैप, देखो कैप लगा हुआ ना, आई कैप, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है। इसकी वैल्यू क्या है, 1। ये क्या बता रही है, डायरेक्शन, किधर डायरेक्शन बता रही है, एक्स एक्सिस में। नहीं सर, वाई एक्सिस पे बता रहा है ना। भाई आई कैप में बोल रहा हूँ, यस सर, करके देखिए। यस सर, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस और ये हमेशा है एक्स एक्सिस पे। एक्स। जैसे मैं लिखूं, इसको ऐसे समझ, मैं लिखूं एक वेक्टर इज इक्वल टू 5i, तो दैट इज द मैग्नीट्यूड, दैट इज द डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं है? यस सर, यस सर, यस सर। बड़ा इंटेलिजेंट है आप लोग भाई। आप लोग इंटेलिजेंट है या मैं अच्छे से समझा रहा हूँ? सर आप अच्छे से पढ़ा रहे हो। सर आप अच्छे से समझा रहे हो चीजें। नहीं, मुझे लग रहा है कि आप लोग इंटेलिजेंट है ना। चलिए ओके, अब यहां पर देख लीजिए, अब मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैप, और मैं क्या लिख रहा हूं, जे कैप, और मैं क्या लिख रहा हूं, के कैप। तो आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। किधर लग रहा है यूनिट वेक्टर, ये along एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, एक्सिस। एक्स एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है, ये भी बेटा यूनिट वेक्टर है, वाई एक्सिस अलोंग, वाई along y axis। along पॉजिटिव वाई बोल लीजिए। के क्या है, ये भी यूनिट वेक्टर है, जेड अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं। चलो, अगर निगेटिव एक्स में होगा तो क्या लोगे आप, माइनस आई। माइनस आई, निगेटिव वाई में होगा तो क्या लोगे, माइनस जे। माइनस निगेटिव के में होगा तो क्या लोगे, माइनस के। माइनस के। माइनस 3 से ज्यादा कोऑर्डिनेट्स हो ही नहीं सकते। तो डेट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ यूनिट वेक्टर। इसको हम ऑर्थोगोनल, यहां जो है ना, इसको बेटा यहां पर मैं एक बात बता दूं आपको, थोड़ा सा नीचे चला गया, मैं नोट्स जब भेजूंगा तो अलाइन कर दूंगा। यहां पर इस ये जो वेक्टर एक्स वाई जेड है, इसको मैं ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोलता हूं। ऑर्थोगोनल वेक्टर उसको बोलते हैं जो परपेंडिकुलर है। आपको पता है कि एक्स और वाई और जेड तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वेक्टर है, उसको मैं ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोलता हूं। तो कभी भी किसी, देखो, अगर किसी वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड में भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी वेक्टर की हम डायरेक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी वेक्टर को मैं दोनों फॉर्मेट में डिफाइन कर सकता हूं। तो यूनिट वेक्टर का एक्चुअली काम है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है। अगर आप किसी को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो वेक्टर में तो कोई वेक्टर के मैग्नीट्यूड बदल सकता है क्या? मान लो एक वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है मेरे को 5, मैंने उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं क्या करूं, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करूंगा क्या? मैं तो 1 ही से मल्टीप्लाई करूं। तो इसीलिए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने 1 लिया कि वो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ना बदले, लेकिन उसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दे। ओके, डन। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। अगली क्लास में हम इसके आगे जो मल्टीप्लीकेशन आपको दिख रहा है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, और उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर पढ़ेंगे। फिर भी आपको लगता